लाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। यह भी कितना बड़ा जुमला है, आज इसकी चर्चा में करने आया हूं। कानूनी रूप से भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप में, और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूं। और बड़ी विनम्रता से आरंभ में ही मुझे टिप्पणी करनी है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। इसको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। आपको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक कानून है जो 2013 का कानून है, हमारे सत्ता में आने के पहले का कानून है। भारत सरकार देश भर में 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल की व्यवस्था कराती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले साल भी नवंबर तक दिया था मुफ्त देश के गरीबों को 80 करोड़ को। इस साल पहले 2 महीने किया, अब उसको नवंबर तक कर दिया है। इसका पूरा खर्चा चावल का होता है 37 रुपये, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, और गेहूं का होता है 27 रुपये। लेकिन भारत सरकार सब्सिडी देकर देश भर के प्रदेशों को देती है राशन शॉप के द्वारा बांटने के लिए। इंपॉर्टेंट समझिए, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। और भारत सरकार सालाना लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करती है इसके सब्सिडी के ऊपर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की। ये देखिए, ये है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके अंतर्गत राशन शॉप का डिस्क्रिप्शन है कि राशन शॉप क्या है, और इसके 2 प्रावधान की ओर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहूंगा कि सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन टू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट्स। आउटलेट्स के द्वारा, आउटलेट कौन है? फेयर प्राइस शॉप है। उसके बाद इसमें पूरी व्यवस्था है। सेक्शन मैं आपके सामने 28 और 29, और ये मैं माननीय आदेश जी और माननीय विदुड़ी जी को बहुत विनम्रता से इसको कहना चाहूँगा, ये बात आनी चाहिए कि ये पीरियोडिक ऑडिट होगा हर राशन शॉप का धारा 28 के मुताबिक, और ये बात जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस फेयर प्राइस शॉप के ऑडिट का नतीजा क्या निकला। वो ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और धारा 29 में इस बात का प्रावधान है कि आप विजिलेंस कमेटी बनाएंगे राशन शॉप की मॉनिटरिंग के लिए। जो ये राशन शॉप ठीक काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, ये इसकी चिंता करेंगे। तो ये कानूनी व्यवस्था है जो पूरे भारत में लागू है, जिस कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए मैं देश का कानून मंत्री आज इसका गजट ही लेकर के आया है, जो ये गजट घोषित किया गया था 10 सितंबर 2013 को, मतलब मोदी जी की सरकार के आने के पहले, ताकि किसी को टारगेट करने का आरोप हम पर न लगाया जाए। अब मैं आता हूं वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। ये भारत सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग देश में घूमते हैं मजदूरी में, अब तो दक्षिण भारत के भी घूमते हैं। तो अगर वो गांव पर राशन कार्ड में उसका नाम है तो दिल्ली में नहीं मिलेगा, तो मुंबई में नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी को ये चिंता जब बताई गई, उन्होंने कहा नहीं, इसका रास्ता निकालो। तब देश में, वो मेरे आईटी विभाग ने उसकी चिंता की, वो सिस्टम को प्रोवाइड किया। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड।
और मुझे आपको बताते हुए एक हर्ष होता है कि देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अडॉप्ट कर लिया। 34 राज्यों ने, और अभी तक इस पर 28 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। किसके? पोर्टेबल, जो रहते कहीं और हैं, काम करते कहीं और हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का या यूपी का या राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली में है, तो आधा परिवार ने अपने गांव में राशन लिया, आधा यहाँ लिया। ये मतलब होता है वन नेशन वन राशन कार्ड का। भारत के सिर्फ 3 प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि इसमें आप आधार से जोड़ते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, आधार भी मैं देखता हूं आईटी मंत्री के रूप में। आधार का मतलब क्या होता है? आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, आपके डिजिटल व्यक्तित्व से आपके निजी व्यक्तित्व की पहचान। और कैसे? आंखों के आइरिस और उंगलियों के निशान या अंगूठे के निशान। और इसकी कहानी यह है कि आप प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन अपने आंख की आइरिस और अंगूठे के निशान नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आधार का लिंकेज का यह फायदा होता है। मुझे आपको बताते हुए पीड़ा हो रही है कि 34 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया। 3 प्रदेश नहीं किए हैं। एक आसाम, क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनकी स्थानीय समस्याएं थी नागरिकता को लेकर के इत्यादि। और बाकी 2 प्रदेश, एक का नाम है बंगाल और दूसरे का नाम है दिल्ली। मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है? इसका जवाब दें। वो क्या परेशानी है आपको? क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तैयार हैं, तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी। इनको दिल्ली में समस्या क्या है? अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, घर घर पहुंचने की बात करते हैं, तो क्या दिल्ली में वो बार बार उनकी ओर से प्रवासी मजदूरों के बारे में बड़े पीड़ादायक भावनात्मक चीज़ें उठाई जाती हैं? तो उनको खाना मिले, इसमें कोई दिक्कत क्या है? क्यों नहीं? ये हमारा पहला सवाल है। अब हम आते हैं दिल्ली सरकार के आचरण पर। आचरण की क्या स्थिति है? मैंने पहले बताया कि अब आप राशन कार्ड पर जाएंगे तो पॉस मशीन से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो उससे कोई जाली फरेबी काम नहीं हो सकता। देश भर में लगभग 86% राशन कार्ड अब पॉस मशीन से लिंक हो गए, और कई तो बड़े प्रदेश में 99%, यूपी, एमपी, मेरे प्रांत बिहार में 95% है। बाकी प्रांतों में भी होगा, कुछ कांग्रेसी प्रांतों में भी होगा। अब दिल्ली की कहानी जरा सुनिए आप। दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया, और आदेश जी और विदुरी जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ? 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए दिल्ली में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय केजरीवाल जी, जनवरी 18 में आपने शुरू किया, अच्छा किया। 4 महीने में क्यों रोक दिया? क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए गए थे। तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। आदेश जी, विदुरी जी, तर्क क्या दिया गया कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो आपने 4 महीने में 79% ऑथेंटिकेशन कैसे कर लिया भाई, जो 4 महीना हुआ? और अगर टेक्नोलॉजी की समस्या थी तो आईटी विभाग में मुझसे आग्रह करते, भारत सरकार को लिखते। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना, मेघालय में हो रहा है,
कश्मीर में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, जो पहाड़ों में है, हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। यहां क्या परेशानी है आपको? और अगर टेक्नोलॉजी पर हुआ तो एक आध महीने में ठीक हो जाता, शुरू कर देते। अप्रैल 2018 से आज तक आपने ऑथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली के राशन कार्ड की राशन दुकानों में शुरू क्यों नहीं किया? यह दायित्व किसका है? केजरीवाल जी की सरकार का है। तो यह मेरा दूसरा सवाल है। अब मैं आता हूं होम डिलीवरी। ये होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में है, घर के बगल में है, और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। मतलब आपका विजिलेंस होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा, आपका सोशल ऑडिट होगा, कितना माल आया, कितना गया, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उठा के घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालूम होगा क्या? कितना माल बीच से गायब हो रहा है ये कुछ मालूम होगा क्या? मैंने जानने की कोशिश की कि भारतवर्ष में और कहीं हो रहा है क्या? कहा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हमको कहानी मालूम हुई कि संभवतः आंध्र प्रदेश में एक योजना चली कि वो ट्रांसपोर्ट से दुकान से उठाते हैं, पॉस मशीन ऑथेंटिकेशन करके, और घर पहुंचा करके जो बचता है उसको दुकान में वापस कर देते हैं, और कहीं कुछ नहीं है। मतलब फेयर प्राइस राशन शॉप की दुकान इसके केंद्र में है। यह कानून की आवश्यकता है ताकि भारत, और केजरीवाल जी पूछते हैं कि मोदी जी ना ये आपका अनाज है ना मेरा अनाज है। केजरीवाल जी ये भारत की जनता का अनाज है जो भारत की जनता के पैसे से खरीदा गया है। तो ये ईमानदारी से बिके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिके, ये इसकी आवश्यकता है। अब आपको हम एक और रोचक इसमें जो बहुत पीड़ादायक है, और मैं अपने दोनों नेताओं को जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की ओर से उनसे पूछा गया कि कृपया करके आप बताएंगे कि आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या प्राथमिकता दी है। ये 10 फरवरी 2021 की चिट्ठी है, 10 फरवरी 2021 की, जिसमें भारत सरकार ने आग्रह किया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से, कृपया करके बताएं कि डायरेक्शन अंडर सेक्शन 38, इसमें भारत सरकार उनको निर्देश दे सकती है, ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 फॉर मेंटेनिंग डेटा ऑफ SC/ST बेनिफिशियरी दिल्ली में। ठीक है, सुनिए आदेश जी, जवाब सुनिए। जवाब है दिल्ली प्रदेश का, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है इसका भाई? दिल्ली में आपके पास ये भी डाटा नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के, कितने हमारे वनवासी समाज के बंधु हैं यहां पर, और उनको आप राशन कार्ड में कितना सहयोग कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? दिल्ली सरकार कैसे चल रही है? हम पार्टी की ओर से इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो ना तो आप टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, 4 लाख का जहां घपला पकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे, भारत सरकार के निर्देश को नहीं मानेंगे, और आप ST/SC की भी चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं, और दिल्ली के गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं।